ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पिछले दिनों लोकतंत्र की खुशबू से महक उठी। पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक देशों की संसदों के अध्यक्ष वियना के दौरे पर थे। मौका था 5वीं वर्ल्ड स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का। 2015 के बाद हो रहा यह आयोजन कोरोना महामारी के बाद पहला ऐसा आयोजन था जिसमें विश्व भर की संसदों के अध्यक्ष फिजिकल रूप से सम्मिलित हो रहे थे। कॉन्फ्रेंस में दुनिया के सबसे बड़े कार्यशील लोकतंत्र भारत के संसदीय दल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कर रहे थे। लोकसभा में कार्रवाई के संचालन की अनूठी शैली से अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुके स्पीकर ओम बिरला कॉन्फ्रेंस के दौरान विश्व के समक्ष उपस्थित गंभीर विषयों पर भारत का पक्ष बेहद मजबूती और संजीदगी के साथ रख रहे थे। कॉन्फ्रेंस के पहले ही दिन लोकसभा अध्यक्ष ने विश्व के सभी देशों के समक्ष कोरोना महामारी का सफलतापूर्वक सामना करने के भारत के प्रयासों को सबके साथ साझा किया। कोविड महामारी से उपजी चुनौतियों का सामना करने के लिए विश्व स्तर पर की गई कार्रवाई और जनता की सहायता करने के लिए बहुपक्षीय कार्यनीति की सफलता विषय पर अपने संबोधन में बिरला ने कहा, पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी से संघर्ष कर रहा है। वर्तमान समय में इस महामारी से मुकाबला करना वैश्विक एजेंडा के सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी देशों ने इसके प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक उपाय किए हैं, परंतु कोविड के अनुभव ने हमें सिखाया है कि कोई भी राष्ट्र चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इस चुनौती का अकेला समाधान नहीं कर सकता। हमें एक दूसरे से सीखना होगा, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में एक दूसरे को मार्गदर्शन भी करना होगा। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की जानकारी देते हुए लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा, भारत सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया है। भारत ने अब तक 700 मिलियन से अधिक कोविड टीके लगा दिए हैं। भारत ने एक दिन में 13 मिलियन वैक्सीन लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोविड के खिलाफ सभी को एक साथ आने की बात कही। साथियों, हमें सभी को, लोकतांत्रिक संस्थाओं को, निर्वाचित प्रतिनिधियों को इसमें सामूहिक रूप से काम करने की आवश्यकता है। अतः आज मैं इस अवसर पर दुनिया के सभी संसदों के पीठासीन अधिकारियों को आह्वान करता हूं कि कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए हमें सबको साथ मिलकर काम करना होगा। कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन लोकसभा अध्यक्ष ने आधी दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं के अधिकारों का हनन करने वाले कानूनों और नीतियों को निरस्त करने संबंधी चर्चा को बहुत दमदारी से परिचित करवाया। भारत संविधानों के प्रावधान के अनुसार लिंग के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित है और देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का मौलिक अधिकार प्राप्त है। भारत ने संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के निर्वाचित निकायों में महिलाओं को 1/3 से लेकर कुछ राज्यों में 50% तक की सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। महिलाओं और बालिकाओं के अधिकारों तथा पोषण, स्वास्थ्य व शिक्षा सहित महिलाओं व बालिकाओं से जुड़े प्रत्येक विषय पर विश्व के सभी देशों को अधिक संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, साथियों, कोई भी देश अपनी आधी आबादी के पीछे छोड़कर समाज को आगे नहीं बढ़ा सकता। अतः सभी देश की संसदों और जनप्रतिनिधियों को जेंडर इक्वलिटी, जेंडर सेंसिटिव समाज के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। साथियों, समय की मांग है कि हमारी संसदें और संसदगण महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और समग्र उत्थान कार्यक्रम में संसदीय कामकाज में
विशेष प्राथमिकता देने का सामूहिक संकल्प करें। मैं आप सभी से इस प्रयास में शामिल होने का आग्रह करता हूं। स्पीकर बिरला के इस आह्वान को वर्ल्ड स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में आज सभी देशों के अध्यक्षों ने स्वीकार किया। वर्ल्ड स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ओर जहां ओम बिरला ने विश्व के समक्ष उपस्थित गंभीर विषयों पर भारत के चिंतन और अभिमत को बहुत ही सशक्त और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया, वहीं दूसरी ओर द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से भी उन्होंने विश्व के अनेक देशों में भारत के प्रति सद्भावना और आपसी विश्वास में अभिवृद्धि की। 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इटली की संसद के अध्यक्ष रॉबर्टो फीको, मंगोलिया की संसद के अध्यक्ष गोम्बोज्वाइन जानदन शतर, गुयाना की संसद के अध्यक्ष मंजूर नादेर, अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष दुआर्तो पचेको, रूस की संसद के उच्च सदन सीनेट की अध्यक्षता वैलेंटिना मत्वियेंको, साइप्रस की संसद के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर अनीता देमेत्री, ऑस्ट्रियाई संसद के अध्यक्ष वोल्फगैंग सोबोटका, यूएई के फेडरल नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष सकर घोबाश, नमीबिया की संसद के अध्यक्ष लुकास सिनेम्बो मुहा, बांग्लादेश की संसद के अध्यक्ष डॉक्टर शिरीन चौधरी, मोजाम्बिका संसद की अध्यक्ष एस्पेरेनका बाइस, जिम्बाब्वे की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जेकब फ्रांसिस मुंडेडा सहित कई देशों की संसदों के अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। इन बैठकों में जहां आपसी सहयोग बढ़ाने, लोकतंत्र के सशक्तिकरण में संसदों की भूमिका, भारतीय संसद की संस्था प्राइड के माध्यम से सांसदों और संसदीय समितियों को प्रशिक्षण सहित अनेक विषयों पर चर्चा हुई। अनेक देशों के अध्यक्षों ने जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भारत की आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर बधाई दी, तो बिरला ने उन्हें लोक लेखा समिति के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिसंबर में आयोजित कार्यक्रम में शिष्टमंडल सहित पधारने का निमंत्रण दिया। द्विपक्षीय बैठकों के दौरान यूएई ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तथा वहां कोटा की तर्ज पर कोचिंग हब विकसित करने की बात कही। नामीबिया संसद के अध्यक्ष ने नामीबियाई चीतों के जरिए लोकसभा अध्यक्ष के संसदीय क्षेत्र स्थित टाइगर रिजर्व को चीतों से गुलजार करने की पेशकश की। मंगोलियाई संसद के अध्यक्ष ने वहां महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित एक भारतीय टीवी सीरियल के अत्यंत लोकप्रिय होने की जानकारी देते हुए मुख्य कलाकार को मंगोलिया भेजने का आग्रह किया। बहरहाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का ऑस्ट्रिया का यह दौरा कूटनीतिक रूप से बेहद सफल रहा। उन्होंने विश्व के देशों के समक्ष वैश्विक विषयों पर भारत का अभिमत बेहद मजबूती के साथ प्रस्तुत किया। वे वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत की सभी देशों को साथ लेकर चलने तथा सभी के बीच सशक्त, विश्वसनीय और अग्रणी सहयोगी की भूमिका को भी पुनः प्रतिष्ठित करने में सफल रहे। उन्होंने भारत के सकारात्मक छवि निर्माण से देश को लाभान्वित किया और महिलाओं और बालिकाओं के गौरव और सम्मान के संवेदनशील प्रहरी के रूप में भारत के योगदान को भी बताया।